4 मिनट्स के आखिरी एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर थेम अपने पेशेंट को गुड न्यूज़ देता है कि वो अब खतरे से खाली है और उसका कैंसर ठीक हो जाएगा, जिसके बाद वो पेशेंट खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी डॉक्टर थेम की नज़र घड़ी पर पड़ती है जिसमें 11:03 हो चुके थे, जिसे देखने के बाद डॉक्टर थेम शॉक हो जाता है और तभी वहाँ पर उसका सीनियर डॉक्टर आ जाता है और उसे बाहर बुला लेता है। बाहर आने के बाद वो डॉक्टर थेम को एक गुड न्यूज़ देता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर थेम और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। सीनियर डॉक्टर के वहाँ से चले जाने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जिससे मिलने के लिए वो बाहर चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ब्रेकअप करते हैं और अपना रिश्ता ख़त्म करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्रेट डॉक्टर थेम से अपॉइंटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है और नर्स से अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो डॉक्टर थेम से अपना इलाज करवाता है और चेकअप करने के बाद जब वो वहाँ से जाने के लिए निकलता है तब भी वो डॉक्टर थेम को देखकर हंसता रहता है। बाहर आने के बाद डॉक्टर थेम नर्स को बोलता है कि उसे अब लंच के लिए जाना है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो अपने सामने ग्रेट को पाता है, जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। जब वो ग्रेट के करीब जाता है तो ग्रेट उससे बोलता है कि तुम आज रात क्या कर रहे हो, और ग्रेट को वहाँ पर देखकर भी डॉक्टर थेम खुश हो जाता है और वो दोनों बाहर लंच करने के लिए चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्रेट डॉक्टर थेम की नानी के साथ भी वक्त बिताता है और डॉक्टर थेम भी उसकी कॉन्डो में उसके साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर करता है और वो दोनों अब सीरियस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों रोज़ खूबसूरत पल बिताते हैं अपने एक दूसरे के साथ। और जब एक दिन वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसके बाद ग्रेट फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है, तभी डॉक्टर थेम को उसके कलीग डॉक्टर डोम की आवाज़ आती है और वो उससे कह रहा था कि ये सब देख के ये सब सच नहीं है और तुम जल्दी से जाग जाओ वरना तुम मर जाओगे। जिसके बाद डॉक्टर थेम के ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है, जिसके बाद वो शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर डोम उसे CPR दे रहा था क्योंकि उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया था, क्योंकि उसे गोली लग गई थी। और तभी डॉक्टर थेम वहाँ से उठ जाता है और ग्रेट को बुला लेता है, लेकिन ग्रेट उसकी आवाज़ नहीं सुनता और वो बाथरूम के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाता रहता है, लेकिन फिर भी ग्रेट उसकी बात नहीं मानता और डॉक्टर थेम पूरी तरीके से गीला हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर थेम को फिर से वापस आने के लिए डॉक्टर डोम का CPR काम करता है और डॉक्टर थेम कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन से बाहर आ जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लेकर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन फा के रूम में आ जाता है और उससे सिचुएशन को ठीक करने के लिए उसके पापा की हेल्प मांगने के लिए बोलता है। तभी फा उससे बोलती है कि सिचुएशन अब हाथ से निकल चुकी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी कौन उसे बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, जिस पर फ्ला उससे बोलती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ वरना मैं गार्ड्स को बुला दूंगी। और कौन वहाँ से चला जाता है और उसके पापा के बताए हुए सीक्रेट रूम में आ जाता है और उनके सारे पैसे बाहर निकाल लेता है। और तभी वहाँ पर उसे एक फ़ोन मिलता है, जिसके बाद वो उस फ़ोन से एक नंबर लगा लेता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पापा को किसने मारा। इंस्पेक्टर वेन, चीफ ऑफ पुलिस और सभी पुलिस सीनियर्स के सामने टोकला की केस दिखा रहा होता है और उन्हें समझा रहा होता है कि कैसे अपने भाई डोम की मौत का रिवेंज लेने के लिए ही टोकला ने ग्रेट और डोम के कातिलों को गोली मारकर रास्ते से हटा दिया। जिसके बाद सभी सीनियर इंस्पेक्टर्स उसे ये केस लीड करने को बोलते हैं और उससे बोलते हैं कि जल्द से जल्द टोकला को अरेस्ट कर ले। फास से अपने टूटे हुए रिश्ते के बाद कौन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो टोकला को मैसेज करता है क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ। जिसके बाद वो टीवी पर न्यूज़ देखता है कि टोकला वांटेड है क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। जिसके बाद कौन घबरा जाता है और तुरंत टोकला का मैसेज दिखता है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है और उस जगह पर आ जाता है जिस पर वो टोकला से मिला था, जहाँ पर उसकी कैट का फ्यूनरल रखा गया था। और जैसे ही टोकला उससे वहाँ पर देखता है तो उसके करीब आ जाता है और दोनों किस करते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद कौन उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सिचुएशन में तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मुझे पता है तुमने ये सब टॉम के लिए किया। और वो टोकला को फिर से गले लगा लेता है। तभी इंस्पेक्टर क्वीन को एक खबर मिलती है कि टोकला और कौन को एक ग्रोसरी शॉप में देखा गया था, जहाँ पर वो दोनों शॉपिंग कर रहे थे। और टोकला और कौन को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर विन वहाँ से तुरंत निकल जाता है। कौन और टोकला एक होटल के रूम में बैठे हुए होते हैं। तभी कौन टोकला से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे आदमी आते ही होंगे और हम जल्दी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। और तभी उसे
ये पता चलता है कि वहाँ पर पुलिस आ चुकी है और वो टोकला को जल्दी से वहाँ पे भागने में मदद करता है और इंस्पेक्टर विन भी उन दोनों का पीछा करता है और दोनों को घेर लेता है और टोकला से कहता है, क्या तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं इस सब में फेल रहा तुम्हारे भाई के कातिलों को पकड़ने में। जिसके बाद टोकला उससे कहता है कि हाँ, ये काम बहुत ज़्यादा ईजी था और मैंने तुमसे ये बहुत ही जल्दी किया। जिसके बाद कॉन को टोकला सब कुछ सच सच बता देता है कि जब वो उससे दूर था तो उसने उसके ऊपर चीट किया इंस्पेक्टर विन के साथ मिलकर, और उसे ये भी बता देता है कि डोम का जो कातिल था वो उसी का भाई ग्रेट था और उसको उसने गोली मार दी। जिसके बाद कॉन फर्स्ट्रेट हो जाता है और अपना होश गंवा देता है और अपने बंदूक से वो इंस्पेक्टर विन को मारने ही वाला होता है। तभी टोकला उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है और इंस्पेक्टर विन टोकला को गोली मार देता है और टोकला नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत होने पर कॉन और भी ज़्यादा इमोशनल और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कुछ भी सोच नहीं पाता और अपने आप को ही गोली से उड़ा देता है और वो उसी 4 मिनट्स की सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर थेम और ग्रेट थे। और तब वो यही सोचता है कि जब सबसे पहले वो और टोकला इंटीमेट हुए थे तो वो उससे कहता है कि चलो यहाँ से भाग कर चलते हैं, और टोकला भी उससे इस बात से खुश होता है। और आगे हम देखते हैं कि उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। और कट तो हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर थेम अपनी दादी की आत्मा की शांति करने के लिए पूजा कर रहा होता है। तभी वो अपने साथ ग्रेट को भी देखता है जो उसके भाई और टोकला की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रहा था। पूजा खत्म होने के बाद डॉक्टर थेम वहाँ से चला जाता है और ग्रेट उसका लाइटर कॉन के सामने रख देता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने सिगरेट छोड़ दी है, और वो वहाँ से चला जाता है डॉक्टर थेम के साथ। और जिससे हमें ये पता चलता है कि गोली लगने के बाद डॉक्टर थेम और ग्रेट की मौत नहीं हुई थी बल्कि उन्हें बचाया गया था। और अब डॉक्टर थेम ग्रेट को लेकर डोम के पास आ जाता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, और डॉक्टर डोम उन दोनों को उसी पेशेंट से इंट्रोड्यूस कराता है जिसको ग्रेट के जैसे ही सिम्टम्स थे, जो 4 मिनट फ्यूचर देख सकती थी। और उन दोनों को ये भी बता देता है कि वो दोनों अब एक साथ है और रिलेशनशिप में है। तभी वो ग्रेट को देखकर चौंक जाते हैं और ग्रेट भी उसे देखकर चौंक जाता है और वो उसे पहचान लेती है क्योंकि वो दोनों एक आर्ट गैलरी में मिल चुके थे जहाँ पर जब उस लेडी को अटैक आया था तब उसकी हेल्प करने की वजह ही ग्रेट वहाँ से चला गया था। आगे हम देखते हैं कि पैसे ना होने के कारण ग्रेट एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तभी उसे उसकी मम का कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि उसे उसके डैड के छुपाए हुए पैसे किसी भी हाल में ढूंढने ही होंगे और वो पैसे वो एक मिनिस्टर को दे दे जो उनकी हेल्प करेंगे, जिसके बाद वो दोनों थाईलैंड में वापस आ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर थेम और ग्रेट एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी डॉक्टर थेम ग्रेट को ये बोलता है, क्या तुम अपने माँ बाप को देश में वापस नहीं आने देना चाहते? जिसके बाद ग्रेट उससे बता देता है कि वो दोनों यहाँ पे आने के बाद वही सब फिर से शुरू कर देंगे, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो दोनों वापस देश में आ जाए। और आगे हम देखते हैं कि ग्रेट के मॉम के बताने के मुताबिक उसने वो पैसे उस मिनिस्टर को तो दे दिए थे लेकिन उसके अगेंस्ट एविडेंस लीक कर दिया, जिसके बाद उस मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया था। और आगे ग्रेट भी थेम से ही पूछता है क्या वो अपनी दादी के कातिल को मारने नहीं वाला। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर विन टोकला का फ़ोटो देख रहा होता है जो उसने पहली बार खींचा था जब वो उसके साथ इंटीमेट हुआ था। तभी उसे ये खबर मिलती है कि फ्ला के डैड मिल चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे और इनका इलाज कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर थेम ही कर रहा था। और वो उससे बोलता है कि तुम मरोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा इलाज मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छे से ज़िंदगी नहीं जी पाओगे क्योंकि तुम अपाहिज होने वाले हो। और तभी वहाँ पर फा आ जाती है जो उसने डैड को इस सिचुएशन में देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। आगे हम देखते हैं कि ग्रेट इंस्पेक्टर विन से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाता है और अपना क्राइम कन्फेस कर देता है कि डोम की मौत के वक्त वो वही था। कट टू डॉक्टर थेम और ग्रेट एक तालाब में बोटिंग कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर थेम ग्रेट को ये बोलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो कि तुमने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया और तुम्हें कोई सज़ा नहीं होगी इसकी वजह से और तुम जल्दी क्लियर हो जाओगे। और डॉक्टर थेम उससे बोलता है कि तुम्हें ये जगह पता है, जब हम 4 मिनट पीछे गए थे तब हमने ये जगह देखी थी, लेकिन ग्रेट इस जगह को पहचान नहीं पाता और वो दोनों घबरा जाते हैं और घड़ी के ऊपर देखते हैं जिसमें 11:04 हो चुके थे। और वो तब तक घड़ी को देखते रहते हैं जब तक
उसमें 11:05 नहीं हो जाते और 11:05 बजने के बाद वो दोनों खतरे से बाहर आ जाते हैं और उन दोनों को ये एहसास हो जाता है कि ये कुछ भी सपना नहीं है बल्कि ये सब रियल है और वो दोनों अब रियलिटी में ही जी रहे हैं। जिसके बाद वो खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आकर उस बोट में ही रिलैक्स करते हैं। जिसके बाद 4 मिनट्स का आखिरी एपिसोड ख़त्म हो जाता है।